सेकंड आपका बजट जो एनुअल स्टेटमेंट होता है, एंड उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे। फिर जो काफ़ी डेटा पॉइंट्स मुझे मिले वो श्रुति शर्मा मैम के पॉइंट्स जो नोट्स थे उससे काफ़ी ज़्यादा मेरे को रेलेवेंट पॉइंट्स मिले। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि जो इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग का पोर्शन, स्पेशली एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन था जिसमें आपकी सब्सिडीज हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस है, उनसे रिलेटेड जो डेटा था मैंने उनके नोट्स में से काफ़ी उठाया था। तो आप जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स को भी एज अ डेटा शीट, एज अ फैक्ट्स यूटिलाइज कर सकते हैं GS3 में, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। इसके अलावा जो मैंने स्पेशली जो अपने नोट्स बनाए थे वो किस तरीके से बनाए थे कि सपोज एग्रीकल्चर में एक पर्टिकुलर टॉपिक है फार्म सब्सिडी, तो फार्म सब्सिडी लिया, उस पर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए कि फार्म सब्सिडी से रिलेटेड जो डेटा है कि कितना गवर्नमेंट फार्म सब्सिडी देती है, पहले तो कौन कौन सी फार्म सब्सिडीज होती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनके फिर प्रोज क्या है कॉन्स क्या है वो लिखे, फिर कितना फिस्कल बर्डन पड़ता है, कितना हमारा सब्सिडी पे फार्म सब्सिडी पर जाता है, उसको डेटा को लिखा। फिर उसके बाद में हमारे इश्यूज क्या हैं फार्म सब्सिडी से और क्या ये देना जरूरी है, इसकी पूरी एक एनालिसिस करके, जैसे SWOT एनालिसिस होता है ऐसे ही सारे इश्यूज, गवर्नमेंट स्टेप्स, कमिटीज की रिकमेंडेशन की वेदर टू कंटिन्यू दिस फार्म सब्सिडी और नॉट, उसके रेलेवेंट बैक पॉइंट करने के लिए क्या क्या है वो सब मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। जहां से भी मुझे मटेरियल मिला तो हर आर्ग्यूमेंट के लिए ऑलमोस्ट मेरे पास एक डेटा पॉइंट था कि आई कैन सब्सटेंशिएट माई आर्ग्यूमेंट, आई कैन बैक माई आर्ग्यूमेंट विद सम फैक्ट्स। ऐसे ही मतलब हवा में नहीं फेंकना है कुछ भी लिख के, तो उसके लिए मैंने यही किया था।